Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 12.1 three-dimensional geometry. See question number 1. A point is on x-axis. Then find the coordinate y coordinate and z coordinate. तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है आपका x, 0, 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो होगा उसमें, लेकिन y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होगा। और यही चीज अगर आपको टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में होती तो आप क्या लिखते x, 0। A point in the xz plane, what can you say about its y coordinate? याद करिए जब मैंने आपको यहाँ पर एक फिगर बनाया था, जब टू परपेंडिकुलर लाइन था और फिर उसके बाद मैंने आपको इस तरीके से करके जो है ऑक्टेंट सिखाया था, तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर xz प्लेन है, ठीक है, जैसे xz प्लेन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, यानी कि उसको लिखने का तरीका क्या होगा x, 0, z। ये इसका लिखने का तरीका हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ऑक्टेंट। आपके सामने ये ऑक्टेंट लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं मैं किस तरीके से करता हूं जज। अगर यहां प्लस है तो ये फर्स्ट 4 में होगा, अगर यहां माइनस है तो ये नेक्स्ट 4 में होगा, नेक्स्ट 4 में होगा, और ये फर्स्ट 4 में होगा। ये आपका 1 to 4 में होगा, ये 5 to 8 में होगा ऑक्टेंट। अब यहां क्या है, प्लस और माइनस, यानी कि ये आपका यहां प्लस है, यहां माइनस है और फिर यहां प्लस है, तो ये आपका फोर्थ ऑक्टेंट में होगा। अब यहां आ जाइए, आपको पता है कि देखिए यहां माइनस है, यानी कि देखिए दोनों में माइनस कब होता है, थर्ड में होता है। थर्ड का मतलब है सेवेंथ में, ठीक है, तो सेवेंथ में आया और ये आपका सेवेंथ ऑक्टेंट में होगा, ये आपका सेवेंथ ऑक्टेंट में आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। मैं हमेशा ये देखता हूं कि अगर ये जो आपका z कोऑर्डिनेट प्लस में है तो इसका मतलब फर्स्ट 4 में होगा, और अगर z कोऑर्डिनेट आपका माइनस में है तो इसका मतलब नेक्स्ट 4 में होगा। तो मैं इस तरीके से अपने आप को समझ लेता हूं। अब देखिए यहां पर द एक्सिस, fill in the blanks, the axis and y axis taken together determine a plane known as xy plane। अगर x axis और y axis को मिलकर के बन रहा है, अगर उनको एक साथ कर देंगे तो determine a plane known as xy plane। The coordinate of points in xy plane are of the form, xy plane पे है तो इसका मतलब है कि अगर एक्स वाई प्लेन पे है तो इसका मतलब z 0 होगा, तो एक्स वाई और 0 हो जाएगा। ये आपका लिखने का इसका तरीका होगा। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 4 थे, मैंने डिस्कस कर दिया। एक्सरसाइज 12.1 आसान है, थोड़ा सा समझना है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। देखिए ये मान लीजिए एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, तो यहां पर आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां पर आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, और आप आराम से जो है फार्मूले लगाइएगा और वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपने क्लास 10th में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर एक और चीज उसमें ऐड हो गई है, z2 - z1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर 2, शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। मान लीजिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि 3 पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो एक पॉइंट A है -2 3 5, एक पॉइंट 1 2 3 है और दूसरा और पॉइंट है 7, 0, -1। देखिए आप लोगों ने जैसे क्लास 10th में पढ़ा था वैसे ही काम करना है। AB + BC = AC। मेरा ये कहने का मतलब है पहले आप AB डिस्टेंस निकालिए,
फिर आप BC डिस्टेंस निकालिए, फिर आप AC डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। इस तरीके से आप तीनों की डिस्टेंस निकालिए और देखिए आप ध्यान से, कोई दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल होगा। सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। तो कोई दो डिस्टेंस का सम जो है वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ऐसा कुछ आना चाहिए तो आपका हो जाएगा। मैं आपको एक और मेथड बताता हूं। जैसे आप लोगों को मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, स्ट्रेट लाइन तो मैं 2 डायमेंशनल के लिए आपको बताया था कि अगर कोई 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं तो इसका मतलब है उनका स्लोप इक्वल होगा। वो मैंने आपको बताया था 2 डायमेंशनल के सेंस में। और अगर मैं 3 डायमेंशनल के सेंस में बात करूं तो अगर उनका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, अगर इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, अगर AB वेक्टर BC वेक्टर और AC वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज सेम आ जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये भी कोलिनियर होगा। क्योंकि ये वाला तरीका जो होता है लॉन्ग होता है, ये लॉन्ग मेथड है। अब जैसे मैं AB वेक्टर के बारे में बात करता हूं तो AB वेक्टर क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। AB वेक्टर क्या होगा आपका, मैं आपको थोड़ा वो समझा भी देता हूं। अगर ये AB वेक्टर है और ये ओरिजिन पॉइंट है, तो अगर ये आपको ये पता है कि ये OA और OB क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो AB वेक्टर क्या होगा, OB माइनस OA। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3i फिर माइनस का j और ये आपका माइनस का 2k। बिल्कुल ऐसे ही BC पे रही OC माइनस OB, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 6i, 0 माइनस 2j फिर माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4k, ये हो जाएगा आपका। फिर आप AC पे आइए, OC माइनस OA 7, ये 9i हो जाएगा, ये आपका माइनस 3j हो जाएगा और ये आपका माइनस का 6k हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर आप जो है 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3i माइनस का j माइनस का 2k। यहां पर आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3i माइनस का j माइनस का 2k। आप देखिए ध्यान से कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसको मैं डायरेक्शन रेशियोज बोलता हूं। ये डायरेक्शन, अब आप कहेंगे सर ये तो 2 टाइम्स आ रहा है, ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आपको स्केलर क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, आपको केवल डायरेक्शन रेशियोज पे ध्यान देना है। तो मैंने आपको इतना काम करने से बढ़िया है कि अगर मैं इनका डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको बता दूं कि सेम है तो आप बोल सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। खैर इस समय मैंने बिना डिस्टेंस फार्मूला लगाए आपको बता दिया कि ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे और खैर शो करना है तो आपने शो भी कर दिया कि AB वेक्टर, BC वेक्टर और AC वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो सेम है। और आप अगर चाहें डिस्टेंस फार्मूले से तो मैंने आपको बता दिया कि AB, BC और AC की डिस्टेंस निकालिए, फिर देखिए आप कि कोई भी दो डिस्टेंस का सम जो है तीसरी डिस्टेंस के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई ऑफ द फॉलोइंग, दिस आर वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका मतलब है कि उनकी कोई दो डिस्टेंस इक्वल होंगी। तो आप क्या काम करिए, मान लीजिए कि A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, AB, AC और BC की डिस्टेंस निकाल लीजिए। कोई दो डिस्टेंस इक्वल होंगी तो आप कह देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि आपको 3 वर्टिसेस दिए हैं ऑफ आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे मेन चीज है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप AB, BC और AC की डिस्टेंस निकालिए, उस पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी अदर 2 साइड्स। ठीक है, सबसे लंबी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अगर ऐसा आया था तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर नहीं आता तो नहीं है। उसके बाद आपको 4 वर्टिसेस दे रखे हैं और आपको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको क्या काम करना है बच्चों, आपको जैसे ये आपका पैरेललोग्राम है, ध्यान से समझिएगा पैरेललोग्राम के बारे में। ABCD, आपको AB और CD की डिस्टेंस को इक्वल दिखाना पड़ेगा, फिर BC और AD की डिस्टेंस को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो जब आप देखेंगे तो ऐसा आएगा। उसके बाद भी, क्योंकि ये उसके बाद भी अभी आपको एक चीज चेक करनी है। देखिए आपका यहां तक काम खत्म हो जाता है। अगर यही काम होता रेक्टेंगल का
अगर आपको इन्हीं पॉइंट्स को रेक्टेंगल को दिखाना होता तो आपको क्या काम करना था कि उनके डायगोनल्स को भी आपको निकालना पड़ता। अगर रेक्टेंगल दिखाना पड़ता तो AC और BD के जो डायगोनल्स हैं इनकी डिस्टेंस भी आपको निकालनी होती, और अगर वो डिस्टेंस इक्वल आती तो हमारा शो जाता है कि ये जो है रेक्टेंगल है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में तो केवल आपको अपोजिट साइड से ही काम चल जाएगा। ध्यान रखिएगा द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत आराम से आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। आपको इसका जो है आपको पॉइंट ए दे रखा है, which are equidistant from the points this and this। ये मान लीजिए आपका B है, ये मान लीजिए C है, तो आपको AB इक्वल टू AC आपको दे रखा है। तो आप क्या काम करेंगे, आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, y2 माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। फिर यहां आ जाएगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया, आपने लगा दिया। AB इक्वल टू AC आपने निकाली। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। फिर A माइनस B का होल स्क्वायर आप सभी को पता है, a स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर यूज कर लीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वही आपसे पूछा गया है इक्वेशन क्या होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा x माइनस 2z इक्वल टू 0। लेंथी पोर्शन है, आप आराम से कर लेंगे कैलकुलेशन। आप सभी लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपने क्लास 10 में पढ़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम। अब की बार सम है, वहां पर इक्विडिस्टेंट था, यहां पर सम है। तो एक पॉइंट है, ये पॉइंट C ले लीजिए अपनी बात, क्योंकि A और B आपको दे रखा है। तो वो कह रहा है कि एक पॉइंट है A 4,0,0 और एक पॉइंट B है माइनस 4,0,0,0। कह रहा है इन दोनों डिस्टेंसेस का सम AC प्लस BC का सम जो है वो 10 है, ये आपको दे रखा है। तो पहले AC डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर BC डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले AC डिस्टेंस निकालते हैं, फिर BC डिस्टेंस निकालते हैं, उनका सम 10 कर देते हैं। तो करके देखते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ऐसे यहां कर दीजिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करना है आपको। कुछ बच्चे यहीं से ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, बात सही है, लेकिन जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं यहां पर ऐसे करेंगे तो आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। लॉन्ग मेथड, ये आपका लॉन्ग मेथड रहेगा। लेकिन अब आपको थोड़ा स्मार्टली टैकल करना है इस क्वेश्चन को। 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई ये लिखा आपने, उसके बाद आप क्या काम करेंगे, इसको आप इधर ले लेंगे, ये लिखा आपने। अब आप बहुत आराम से इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। और जब आप इसको पूरा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपसे कहा यहां पर ये गलती मत करिएगा। मैं जब पढ़ता था तो मैंने ये किया तो बहुत लंबे 1 घंटे आधा घंटा मुझे लग गया, लेकिन जब मैंने ऐसे किया तो मेरा जो है मुश्किल से 5 या 7 मिनट में आंसर आ गया। तो थोड़ा सा आपको स्मार्टली टैकल करना है। आप इसको इधर ले आइएगा, उसके बाद आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिएगा, उसके बाद आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिएगा, और फिर उसके बाद जो है सॉल्व करते रहिएगा, तो आपका लास्ट में ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल का मैंने क्वेश्चन लिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर वेयर A एंड B आर द पॉइंट्स 3, 4, 5 एंड -1, 3, -7 रेस्पेक्टिवली। तो
देखिए बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें जो आपका पी पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है जो, वो आपका एक्स वाई जेड है, ये आपने मान लिया। आपको ए दे रखा है 3, 4, 5 और आपको दे रखा है b -1, 3, -7। तो आपको जो भी काम करना है वो आपको इसमें दे रखा है। तो p a डिस्टेंस निकालिएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर p b डिस्टेंस निकालिएगा, ये आपका a है, ये आपका b है, और इक्वल टू 2k स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आपको तो खैर यहाँ पर स्क्वायर दे ही रखा है, पी ए स्क्वायर कर दिया, पी बी स्क्वायर कर दिया, यहाँ स्क्वायर मत करिएगा, यहाँ 2k स्क्वायर लिखा हुआ है साहब। कह रहा है इन दोनों का जो यहाँ लिखा है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट को हटा करके लिखना है आपको, यहाँ पर अंडर रूट को हटा करके लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो है आप देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा। वो आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपसे डिस्कस किए, मैंने पूरे सॉल्व नहीं किए हैं क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत आराम से कर लेंगे। अगर आपने क्लास 10th में क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।